Hello guys, today's your topic is constructor and destructor. गाइज आज हम हमको पढ़ाएंगे कि डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है और डिस्ट्रक्टर क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इट्स वीडियो प्रोवाइड फॉर क्लास 11th और 12th। गाइज ये जो वीडियो हमारी है क्लास 11th के लिए भी है और क्लास 12th के लिए है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये दोनों क्लास के लिए है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो गाइज पहले हम बताएंगे डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है। पहला है गाइज कंस्ट्रक्टर में इट अलोकेट मेमोरी टू एन ऑब्जेक्ट। इट मीन्स जब हम किसी क्लास में कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी में यह लोकेशन प्रोवाइड करता है कंस्ट्रक्टर। और डिस्ट्रक्टर क्या करता है, इट डिलोकेट द मेमोरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह मेमोरी से ऑब्जेक्ट की जो स्पेस होता है उसको क्या करता है, डिलोकेट करता है, मतलब उसको रिमूव करता है। सेकेंड है द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज द सेम नेम एज द क्लास नेम। इट मीन्स गाइज जो हमारे क्लास का नेम होता है वही हमारा कंस्ट्रक्टर नेम भी होता है। एंड इट्स रिटर्न द क्लास टाइप। मतलब जो कंस्ट्रक्टर होता है ये किसी भी वैल्यू को अगर रिटर्न करता है तो कहाँ पे करता है, क्लास पे करता है या क्लास को करता है। लेकिन डिस्ट्रक्टर क्या होता है, द नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर इज द सेम नेम एज द क्लास नेम। मतलब डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होता है, जो हमारे क्लास का नेम होता है वही हमारा डिस्ट्रक्टर नेम होता है। बट प्रेसिडिंग टिल्ड साइन, लेकिन जो डिस्ट्रक्टर होता है डिस्ट्रक्टर को हम टिल्ड साइन के थ्रू डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने साइन बनाया है ना, टिल्ड साइन। ठीक है, ये साइन को कहते हैं हम टिल्ड साइन, जो किसी भी डिस्ट्रक्टर के नेम के पहले लगाया जाता है। जो आगे अभी हम आपको सिंटेक्स बताएंगे तो सिंटेक्स में बताएंगे कि डिस्ट्रक्टर कैसे बनता है और कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है। थर्ड गाइज है इट इज बीइंग ऑटोमेटिकली कॉल्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। इट मीन्स कि जब हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं अपने क्लास में तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है, उसको हमें कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डिस्ट्रक्टर क्या करता है, इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट टर्मिनेशन। मतलब जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं या प्रोग्राम को रन कराते हैं उस समय हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या होता है, कॉल हो जाता है। लेकिन डिस्ट्रक्टर क्या होता है, जब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होता है उसके बाद वो क्या होता है, कॉल होता है। ठीक है, फोर्थ है वी कैन पास आर्गुमेंट थ्रू कंस्ट्रक्टर। इट मीन्स कि हम किसी भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रक्टर क्या करता है, वी कैन नॉट पास एनी आर्गुमेंट थ्रू द डिस्ट्रक्टर। मतलब डिस्ट्रक्टर के थ्रू हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते हैं। अगला है वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास। मतलब कि एक क्लास में हम एक से अधिक कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रक्टर होता है ओनली वन डिस्ट्रक्टर अलाउ इन अ क्लास। मतलब डिस्ट्रक्टर क्या होता है, एक ही होता है, एक से अधिक हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, और कंस्ट्रक्टर को हम एक से अधिक डिक्लेयर कर सकते हैं।
6 गाइज, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, मतलब कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है। क्यों? कि जब हम किसी एक क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे ओवरलोडिंग हो सकती है, लेकिन डिस्ट्रक्टर बट ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल। डिस्ट्रक्टर में ओवरलोडिंग नहीं होती है। क्यों? कि उसमें ओनली वन डिस्ट्रक्टर होता है किसी भी क्लास में, और कंस्ट्रक्टर एक से अधिक हो सकते हैं, इसलिए वो ओवरलोड हो सकता है और डिस्ट्रक्टर हमारा ओवरलोड नहीं हो सकता। 7th है, कंस्ट्रक्टर है वेरियस टाइप, मतलब कंस्ट्रक्टर के कई प्रकार के या आप ये भी कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर हमारे कई प्रकार से यूज किए जाते हैं। जैसे लाइक आपका होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जहाँ पे हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं वो हमारा डिफ़ॉल्ट कहलाता है, और जिस कंस्ट्रक्टर में हम आर्गुमेंट पास करते हैं वो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। बट नो एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टर, लेकिन डिस्ट्रक्टर में किसी भी प्रकार का कोई भी टाइप्स नहीं होता है, वो ओनली वन टाइप्स होता है। ठीक है, अब गाइज हम यहाँ पे सिंटेक्स बताएंगे। जैसे हमारा कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स है क्लास नेम, मतलब हमारा क्लास है, क्लास का नेम है, और उसके बाद हमने पैरेंथेसिस लगाया। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर आप कोई भी आर्गुमेंट अगर डालते हैं तो वो पैरामीटराइज कहलाएगा। अगर हम वहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो वह हमारा क्या कहलाएगा? डिफ़ॉल्ट कहलाएगा। जैसे ये हमारा क्या है? क्लास नेम। ठीक है, मतलब मैंने बताया था कि आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है, जो क्लास का नेम होता है वही आपका कंस्ट्रक्टर नेम भी होता है, वही हमारा डिस्ट्रक्टर नेम होता है। लेकिन डिस्ट्रक्टर में क्या होता है? टाइल्ड साइन यूज किया जाता है, टिल्डे साइन। जैसे हमारा यहाँ पे क्लास नेम है, ठीक है, ये हमने पैरेंथेसिस लगाया। अगर इसमें हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कहलाएगा। अगर हमने कोई भी पैरामीटर पास कर लिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। और ये इसकी बॉडी ओपन होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। अब मैंने एक चीज़ और बताया था आपको ऊपर कि ये डेटा को क्या करता है? रिटर्न करता है। ठीक है, और डिस्ट्रक्टर में गाइस देखिए क्लास नेम ये भी होता है, लेकिन इसमें कभी भी कोई भी वैल्यू पास नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको टिल्डे साइन के थ्रू इसको डिफाइन करते हैं, और ये इसकी बॉडी ओपन होगी और यहाँ पे बॉडी इसकी क्लोज हो जाएगी। और डिस्ट्रक्टर भी आपका क्या करता है? रिटर्न टाइप डेटा प्रोवाइड करता है। कंस्ट्रक्टर भी करता है रिटर्न डेटा को और डिस्ट्रक्टर भी करता है। ठीक है, दोनों ऑटोमेटिकली कॉल्ड होते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के समय, और डिस्ट्रक्टर कब ऑटोमेटिकली कॉल होता है? ऑब्जेक्ट टर्मिनेशन के समय। ओके।